खटखड़ में नया दिन अपने साथ सूरज की रोशनी, परिंदों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू लाया। बच्चे गेंद से खेल रहे थे। लल्ला बाबू की तरफ गेंद उछालता और वो गेंद छोटू की तरफ। छोटू गेंद ढोलू की तरफ उछाल देता। अचानक ही गेंद ढोलू के हाथ से छूटी और ललिता दादी को लगी, जो बब्बन की दुकान पर मजे से मिठाई खा रही थी। वो जोर से चिल्लाई, अरे जालिमो, मार डालोगे क्या? बूढ़ी पर हमला कर दिया। हड्डियों में जान नहीं बची मेरे। जो बची है उनको तो छोड़ दो। सारी हड्डियां तोड़ने का इरादा है क्या? लल्ला ने कहा, ललिता दादी, हम तो देख रहे थे कि क्या अब भी आप भागकर गेंद कैच कर सकती हैं। ढोलू बोला, अरे नहीं दादी, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, मगर ये गेंद आपकी तरफ भाग भाग कर आती है। ललिता दादी बोली, बताती हूँ तुम लोगों को, बदमाशो। अब उन्होंने बल्ला उठाया और बच्चों को मारने के लिए भागी। बब्बन ये मंजर देखकर हंस पड़ा। बच्चे गेंद लेकर मैदान की तरफ चले आए। बाबू बोला, ये तो अच्छा है कि ललिता दादी बूढ़ी हैं, नहीं तो हमें पकड़ लेती और खूब पीटती। इस बात पर लल्ला बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि ललिता दादी फिर से जवान हो जाए? फिर वो कैसी लगेंगी? इस बात पर सब बच्चे हंस पड़े। ढोलू ने कहा, नहीं यार, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, असल में थोड़ी। इतने में दरोगा आ गया। अरे या लोगो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया? मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। दरोगा बोला, बच्चों घर जाओ, शाम हो रही है, इस वक्त तुम लोगों को घर चले जाना चाहिए था। छोटू और ढोलू ने गेंद उठाई और घर की तरफ चल दिए। रास्ते में देखा कि गोलू मामा की दुकान पर मोटरसाइकिल का रश था और वो एक मोटरसाइकिल खोलकर बैठे थे, काम में मसरूफ थे। ढोलू ने कहा, अरे छोटू, देखो कितनी कमाल की बाइक है ये है किसकी? छोटू ने कहा, देखो यार, दुकान पर चचा आइंस्टाइन है, मेरा ख्याल है ये बाइक उनकी होगी। ढोलू बोला, चलो करीब चल के देखते हैं। अब वो दोनों मिलकर दुकान पर चले गए। छोटू ने पूछा, अरे आप लोग कैसे हैं? गोलू मामा बोले, बेटा हूं तो ठीक, मगर ये बुढ़ापा तंग करने लगा है, अब मैं काम नहीं कर पाता। वो भी क्या दिन थे जब मैं बाइक सड़कों पर चलाता नहीं, उड़ाता था। डोलू हंस दिया। आइंस्टाइन चचा बोले, भाई हंसे क्यों? डोलू ने कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर आज के दौर में गोलू मामा बाइक चलाएं तो कैसे लगेंगे। ये बात सुनकर छोटू भी हंस पड़ा। आइंस्टाइन चचा बोले, भाई अब तुम क्यों हंसे? इस पर छोटू ने कहा, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सारे बूढ़े लोग फिर से जवान हो जाए तो कैसा लगेगा? इस बात पर ढोलू और गोलू मामा हंस पड़े और बोले, मियाँ ये सब फिल्मों में होता है, असल में नहीं। इस बात पर आइंस्टाइन चचा डांस करने लगे और बोले, आ गया, मुझे आइडिया आ गया। फिर वो डांस करते हुए लैब की तरफ चल दिए। छोटू और ढोलू को कुछ समझ ना आया और वो घर की तरफ आ गए। घर गए तो दद्दू ने उनको खाना दिया और फिर वो लोग सोने लगे। आइंस्टाइन चचा लैब में थे, अभी तक डांस कर रहे थे। आ गया, मुझे तो आइडिया आ गया। अब मैं एक ऐसा केमिकल बनाऊंगा जिसको पीते ही बूढ़े लोग जवान हो जाएंगे। अब उन्होंने एक बर्तन आग पर रखा और उसमें लाल रंग का महलूल डाल दिया। इसके बाद उन्होंने इसमें पीले रंग का केमिकल डाला। इसकी वजह से धुआं निकलने लगा। फिर आइंस्टाइन चचा ने आइंस्टाइन स्पेशल केमिकल इसमें डाला, जो ग्रीन रंग का था। इस केमिकल के डालते ही लैब में धमाका हुआ। अगला दिन फिर से बहुत ही खूबसूरत और फूलों की खुशबू से मुज़य्यन था। छोटू और ढोलू दद्दू के साथ बब्बन की दुकान पर पहुंचे। बब्बन ने सबको लड्डू और जलेबियां दी। इतने में ललिता दादी आ गई और बोली, मरवाओगे क्या? इस बूढ़ी में अब जान नहीं रही, मगर तुम समझते क्या हो? दद्दू बोले, बहन ऐसा क्या हो गया? ललिता दादी बोलने ही वाली थी कि वहां गोलू मामा आ गए और बोले, बूढ़ी हो गई हैं आप। इस पर ललिता दादी बोली, अरे
कौन बूढ़ी? बूढ़े होगे तुम। मैं तो अब भी 18 की लिखती हूँ। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। अचानक वहां आइंस्टाइन चचा आ गए और बोले, सुनो सुनो सुनो, आप सबको मैंने ही बुलाया है और मैं आप सबसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुला भेजा। इस पर ललिता दादी बोली, मुए बोल भी पड़, थक गई हूं मैं, अब और यहाँ नहीं खड़ी हो सकती। आइंस्टाइन चचा डांस करने लगे और बोले, मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया है जिसको पीते ही आप जवान हो जाएंगे। प्रियंका ये सब बब्बन की दुकान के पीछे से सुन रही थी। ललिता दादी बोली, क्या वाकई? आइंस्टाइन चचा बोले, हाँ बिल्कुल। इस बात पर सब लोग तालियां बजाने लगे। ललिता दादी बोली, मुझे अभी मरना नहीं है, ये ना हो कि तुम्हारा केमिकल पीकर मैं जन्नत की सैर पर चली जाऊं। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। दद्दू बोले, चलें आप ट्राई ना करें, जब एक्सपेरिमेंट करना ही है तो मुझ पर कर ले। सब लोग दद्दू की हिम्मत पर तालियां बजाने लगे। अब आइंस्टाइन चचा ने एक केमिकल दद्दू की तरफ बढ़ाया। दद्दू ने केमिकल ले लिया और फिर एक धमाका हुआ। दद्दू घूमने लगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक दद्दू जवान हो गए और एक लड़के बन गए। ढोलू बोला, आप कौन हो? हमारे दद्दू कहाँ है? इस बात पर दद्दू हंस दिए और बोले, अरे मैं दद्दू ही हूँ, पहचाना नहीं क्या? ललिता दादी तो फौरन फ्लैट हो गई और उन्होंने दद्दू को देखते ही सीटी मारी। सब लोग तालियां बजाने लगे। ललिता दादी बोली, मुझे मुझे भी ये चाहिए। गोलू मामा बोले, मुझे भी मुझे भी मुझे भी। आइंस्टाइन चचा बोले, बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं आप दोनों के लिए ये बना लाऊंगा, फिर आप पी लेना। प्रियंका भागकर घर आई और बंसीलाल को सारा किस्सा सुनाया। बंसीलाल बोला, अरे हाँफती क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? कहाँ से भाग कर आई हो? प्रियंका ने बंसीलाल को सारी कहानी फिर से सुनाई। किस तरह दद्दू बूढ़े दद्दू से जवान दद्दू बन गए, कैसे काया ही पलट गई। बंसीलाल बोला, कैसे यकीन कर लूं मैं, भला ऐसे भी होता है? प्रियंका बोली, चले और चलकर देख ले दद्दू के बदले रंग ढंग। बंसीलाल उसके साथ चल पड़ा। मैदान में देखा तो दौड़ लगाने का मुकाबला चल रहा था। लाल रंग की लाइन पर छोटू ढोलू दद्दू चुटकी लल्ला और बाबू खड़े थे। बब्बन ने सीटी बजाई, दौड़ शुरू हुई। सब लोग भागने लगे। अभी दौड़ शुरू ही हुई थी कि दद्दू सबसे पहले भागे। बाकी लोग भी भाग रहे थे मगर दद्दू का जवाब नहीं था। वो सबसे आगे थे और देखते ही देखते वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर गए। सब लोगों के मुंह खुले थे। ललिता दादी ने फिर से सीटी मारी। बब्बन बोला, इस खेल के विनर सिर्फ और सिर्फ दद्दू हैं। छोटू बोला, अरे दद्दू, आप तो सबसे बड़े छुपे रुस्तम निकले। दद्दू इस बात पर मुस्कुरा दिए। दरोगा बोला, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, ये तो जादू ही हो गया। दद्दू बोले, चलो चलो अब क्रिकेट खेलते हैं। दद्दू के हाथ में गेंद थी और लल्ला के हाथ में बल्ला। दरोगा एम्पायर था। बंसीलाल फटी आंखों से प्रियंका के साथ खड़ा तमाशा देख रहा था। पहली गेंद दद्दू ने निशाना ताना और भाग कर आए और एक स्विंग बॉल करवाई। गेंद सीधा विकेट को लगी। सब लोग हैरान रह गए। दरोगा बोला, आउट। सब लोग तालियां बजाने लगे। अब बल्ला ढोलू ने संभाला। दद्दू भाग कर आए और फिर गेंद फेंकी। गेंद सीधा विकेट को लगी और ढोलू भी आउट हो गया। सब लोग तालियां बजाने लगे। ढोलू बोला, अरे यार ये क्या? दद्दू अब आप बैटिंग करें और मैं आपको बॉलिंग करवाता हूँ। दद्दू बैट लेकर खड़े हो गए। छोटू ने सबसे अच्छी गेंद करवाई। गेंद बल्ले को लगी और दद्दू ने बल्ला घुमाया और देखते ही देखते गेंद आसमान में चली गई। दरोगा चिल्लाया, छक्का। इस पर सब लोग तालियां बजाने लगे। अब दरोगा बस देखता ही रहा और बोलता गया, छक्का, चौका, छक्का, फिर से चौका, और दद्दू इस गेम के विनर बन गए। शाम का वक्त था, अंधेरा छा रहा था। बंसीलाल बोला, मुझे भी ये चाहिए। प्रियंका बोली, कल जब आइंस्टाइन ये केमिकल बनाकर लाएगा तब हम उससे छीन लेंगे। अब वो दोनों हंस पड़े। शेरू लैब में गया। उसको आइंस्टाइन स्पेशल केमिकल की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। अब शेरू रैक पर चढ़ गया जहां केमिकल की बोतलें पड़ी थी
उसने एक बोतल को हाथ मारा और वो नीचे गिर गई। नीचे आइंस्टाइन स्पेशल केमिकल की बोतल खुली थी। अब वो महलूल इस बोतल में गिर गया और आइंस्टाइन स्पेशल केमिकल के साथ शामिल हो गया। लैब में हर तरफ लाल रंग का धुआं फैल गया। आइंस्टाइन चचा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज पर शेरू डर गया और वहां से भाग गया। घर आकर दद्दू ने छोटू और ढोलू को बहुत प्यार किया और बोले, आज मैंने बहुत ही खूबसूरत दिन गुजारा। कल मैं दोबारा पुराना दद्दू बन जाऊंगा और उसी हालत में वापस आ जाऊंगा। मगर मैंने मरने से पहले अपनी जवानी एक बार फिर खुलकर एंजॉय कर ली। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे खुदा ने मुझे ये मौका दिया। अब वो लोग सोने चले गए। रात को फिर से धमाका हुआ। दद्दू घूमने लगे और फिर से बूढ़े दद्दू बन गए। दद्दू की आंखों में आंसू थे। छोटू ने आंसू देखते ही कहा, आप बूढ़े हो या जवान, रहेंगे तो हमारे प्यारे दद्दू ही, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ढोलू ने कहा, वी लव यू दद्दू एंड वी रियली मीन इट। दद्दू ने उन दोनों को गले लगा लिया। दूसरी तरफ रात का अंधेरा छा गया था। ऐसे में आइंस्टाइन चचा ने सोचा, चलो अब गोलू मामा और ललिता बहन के लिए केमिकल बना लिया जाए ताकि वो भी एक बार अपनी जवानी से लुत्फानंदोज हो सके। उन्होंने आग पर बर्तन रखा और फिर इसमें लाल महलूल डाल दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने इसमें पीले रंग का केमिकल डाला। धुआं हर तरफ फैल गया। अब आइंस्टाइन स्पेशल केमिकल की बारी थी। उन्होंने डालने की सही की ही थी कि अचानक उनकी नजर बोतल पर पड़ी। बोतल का रंग बदल चुका था। उनको इसमें कुछ गड़बड़ लगी, मगर उनको याद ना आया कि शेरू ने इसमें शरारत की और उसकी शरारत के बायस आइंस्टाइन स्पेशल केमिकल में एक और महलूल मिल चुका है। इस सबसे बेखबर आइंस्टाइन चचा ने चूल्हे पर पड़े कटोरे में आइंस्टाइन स्पेशल केमिकल डाला। अब की बार बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस बार धमाके के साथ साथ लाल रंग का धुआं भी फैल गया। आइंस्टाइन चचा को कुछ अजीब लगा, मगर उन्होंने सर झटक दिया और फिर वो सोने चले गए। अगला दिन सनागढ़ में सूरज की रोशनी परिंदों की चहचहाहट के साथ साथ बहुत सी खुशियां लाया। दद्दू छोटू और ढोलू के साथ मिलकर बब्बन की दुकान पर पहुंचे। देखा, ललिता दादी और गोलू मामा पहले ही वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान थी। ललिता दादी चिल्लाई, अरे देर कर दी तुम लोगों ने। आज तो मैं जवान होने जा रही हूँ। क्या तुम लोग खूबसूरत लड़की देखना नहीं चाहते? दद्दू इस बात पर हंस दिए और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब मुंतजिर हैं। यह आइंस्टाइन कहाँ रह गया है? पीछे से जोरदार आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुमने मेरा नाम लिया और आइंस्टाइन हाजिर। अब उन्होंने जेब से एक बहुत बड़ा केमिकल निकाला। सब लोग तालियां बजाने लगे। अचानक बब्बन की दुकान हाथ में पिस्तौल थी। उसने जोरदार आवाज में कहा, हैंड्स अप, ऑल ऑफ यू हैंड्स अप। चालाकी मत करना और एक केमिकल मुझे दे दो, ये अब मेरा है। प्रियंका ने आइंस्टाइन के हाथ से केमिकल लिया और फिर अपने बाबा को दे दिया। ललिता दादी और गोलू मामा रोने लगे। बंसीलाल ने सारा केमिकल पी लिया। अब की बार एक धमाका हुआ। बंसीलाल घूमने लगा और देखते ही देखते एक बूढ़े बाबा में तब्दील हो गया। सब लोग हैरान रह गए। उसके हाथ से पिस्तौल छूट गया और उसके दांत गायब हो गए। वो बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसकी हालत देखकर ललिता दादी बोली, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। अब उसने भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। प्रियंका बंसीलाल को छोड़कर भाग गई। आइंस्टाइन चचा को शेरू की शरारत समझ में आ गई। उन्होंने सबको बताया। सब लोग हंसने लगे। दद्दू बोले, देखा बेटा, इंसान जो बोता है वही काटता है। ललिता दादी की आंखों में अभी भी आंसू जारी थे। दद्दू बोले, बहन, आपको तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। सोचिए, अगर आप वो महलूल पी लेती तो क्या होता? आपको खुदा का शुक्र करे। ढोलू बोला, ललिता दादी, आप बूढ़ी हैं तो क्या हुआ? आप इस पक्की उम्र में भी सबसे ज्यादा प्यारी और जवान लगती हैं। ललिता दादी बोली, बूढ़ी कौन?
बूढ़े हो गए तुम्हारे दोस्त। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.